ये क्वेश्चन आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लगे और मैं आपको मात्र इसे 10 से 12 सेकंड में बता दूंगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिन्हें देखने के बाद आपको लगे कि आप कर लेंगे, लेकिन जब आप करने बैठेंगे उसे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को मात्र 15 से 20 सेकंड में सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद जो है मेरा देखिएगा कि मैं जो है कैसे लगाता हूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चले। एक घर से, मान लो घर यहाँ पे है, ठीक है, तो 25 की स्पीड से चल रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, अब दो वाहन है, दोनों यहीं से चल रहे हैं, 30 मिनट के अंतराल पर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक वाहन जब चलेगा उसके 30 मिनट बाद दूसरा वाहन चलेगा, तो 30 मिनट बाद तो 25 की स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड का मतलब क्या है भैया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 25 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब क्या है कि 60 मिनट में कितना जा रहे हैं आपका, 25 मिनट 25 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा 30 मिनट के अंतराल पर। अब भाई जब 60 मिनट में 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितने, 20 मिनट के अंतराल पर, तो 20 मिनट में कितना जाएंगे, 20 मिनट में जाएंगे आपका 25/3 किलोमीटर। ठीक, ये कैसे आया, इसमें 60 में क्या कर देंगे, 3 से भाग देंगे, तो इसमें भी 25 में 3 से भाग दे दोगे, तो 20 मिनट में कितना जाएंगे आपका, 20 मिनट जाएंगे 25/3 किलोमीटर। तो पहला वाहन कहाँ पे पहुँच जाएगा, पहला वाहन मान लीजिए ये 25/3 किलोमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुँच गया मान लीजिए। ठीक है, पहला वाहन, तब जाके दूसरा वाहन पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा वाहन निकला है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक महिला को और कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वाहन मिल जाए। ठीक है, महिला मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये है महिला आपकी, यहाँ पे है और वाहन भी यहाँ पे है। अब ये वाला वाहन किधर जाए, इधर, और पहला वाला वाहन भी इधर जाए, दोनों वाहन उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, और महिला यहाँ पे, महिला इधर आएगी, तो बोल रहा है महिला को किस स्पीड से चलना चाहिए कि इससे जो है वो 18 मिनट में मिल जाए। अगर महिला रुकी रहेगी तब ये वाला वाहन कितने मिनट में पहुँचेगा, आपका 20 मिनट पहुँचेगा, क्योंकि 25 की स्पीड दोनों है, यहाँ से यहाँ तक कितना 20 मिनट लगा था, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा आपका, 20 मिनट लगेगा। ठीक, अब जो है इसको बोल रहा है कितनी स्पीड से चले कि इसको जो 18 मिनट लगे, बस 20 मिनट ना लगे 18 मिनट लगे। आप बताइए भाई, अब देखो यहाँ से क्या लग जाए, आप एक सापेक्ष चाल लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रही है, तो जब भी दो वस्तुएं गतिमान रहती हैं तो वहाँ पे सापेक्ष चाल लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो सापेक्ष चाल जब दोनों की दिशा अपोजिट रहती है तो गति जो है जुड़ जाता है। तो इसकी गति क्या है 25 ये, और महिला की गति क्या है, मान लीजिए x है प्लस x। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है आपकी 25/3, 25/3 गुणे समय, समय कितना है भाई, समय है आपका कितना लगेगा 18 मिनट लगेगा, तो बटे 18 मिनट, तो क्या हो जाएगा 1/18 मिनट करोगे तो क्या हो जाएगा 18/60, 60/18, जब घंटे में चेंज करोगे इतना आ जाएगा 60/18। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 6×3=18, 6×10=60। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 25×250/9, तो 250/9, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -25 हो जाएगा। ठीक, ये +25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 9 225, तो 250 में से 225 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, तो 25/9, 25/9 को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 सही 7/9, ये आ जाएगा आंसर आपका। इसकी स्पीड कितनी है महिला की स्पीड है 2 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें क्या दिया है आपका, क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा, क्यू का पूछ रहा है, यदि कुल क्षेत्रफल इतना है। ये देखिए भाई क्या क्या दिया है, PQRST ये दिया है। P का कितना दिया है आपका, P का दिया है 14, और Q का 22, R का 34, S का 12 और T का दिया है आपका 18। ठीक, अब इसको हमें ऐड करना है, ऐड करो क्या हो जाएगा भाई 18 12 30 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 22 और 14 36, 36 और 34 70, 70 30 100, टोटल 100 हो गया। ठीक है, टोटल 100 है। अब ये 100 की वैल्यू दी गई है आपकी 61 700 इतना दिया है। अब भाई 100 बराबर इतना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 617, 1 बराबर 600, तो क्यू का पूछ रहा है, क्यू कितना है भाई 22 है, 1 बराबर 617, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। अब 22 बराबर क्या हो जाएगा 617 गुणे 22 हो जाएगा। अब गुणे 22 जब करो क्या हो जाएगा भाई 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 इसमें 2 ऑप्शन में दिया है। अब 4 के पहले क्या आएगा देखिए,
तो 22 सत्ते कितना, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, तो हासिल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा किस में करेंगे, एक दो कम 2, 2 5 7, ये हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7 4, लास्ट में क्या आएगा आपका 74, लास्ट में 74, इसमें एक ही ऑप्शन है बस सी वाले में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक दुकानदार को एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने के इतना हानि होती है, इतना % लाभ। देखो भाई क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आपका जो है स्पीड में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, उसमें जो कोई शक नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन टाइम के अंदर होना चाहिए, ताकि जो है हमें स्पीड, ताकि जो है हमें एग्ज़ाम में जो है स्पीड जो है, ताकि हमें हमारा एग्ज़ाम में जो है टाइम जो है कम लगे। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 1900 रुपये में जब बेच रहे हैं 1980 रुपये में, तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हुई, इसमें 10% का हानि शामिल है, तो क्या हो जाएगा आपका CP निकालोगे तो 100/90 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10% की हानि शामिल थी, उसको निकालना पड़ेगा हमें, तो 100/90 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बोले 15% लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, 15% लाभ लेने क्या हो जाएगा आपका 115/100 हो जाएगा। ठीक, अब जब CP निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और CP से जब SP निकालेंगे तो ये और सीधा का सीधा रहेगा 115/100 हो जाएगा। ठीक, अब ये 100 से 100 चला गया आपका। ठीक है, अब ये इससे गया, और 9 दूनी 18, 1 फिर 9 दूनी 18, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, लास्ट में 0, लास्ट में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अगला दिया है आपका, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित। भाई ये तो विदाउट पेन है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जो शेष बचता है उसी को संख्या मान लिया करिए। क्या शेष बच रहा है आपका, 4 बच रहा है, 4 को संख्या मान लो। ठीक है, अब बोल रहा है इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 को अगर हम 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 7 दूना 14, कितना बचेगा, 2 बचेगा शेष, तो 2 हो जाएगा आंसर। ये विदाउट पेन है ये सब क्वेश्चन, 2 सेकंड का है बस, देखते ही आप खटाक से मारो। अगला दिया है 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः इतना है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को खुद से लगाया करिए, उसके बाद देखा करिए। ठीक है, पहले खुद से कोशिश करिए, उसके बाद मेरा देखिए। ठीक, 15,000 और 20,000 रुपये बेच रहा है, तो इतना, तो 15,000 रुपये बेच रहा है तो 8% की छूट दे रहा है। भाई देखो, तो 15,000 का 8% निकाल कितना हो जाएगा, 0000 कटेगा, तो क्या बचेगा 150 गुणे 8, 150 गुणे 8 करोगे तो 15 8 120, अब क्या हो जाएगा, एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1200, 15,000 का 8% 1200 होगा, और 20,000 का 12%, 0000 जाएगा, तो 200 गुणे 12, 12 दूनी 2400, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल छूट कितना हो जाएगा आपका, 1200 ये 2400 ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3600, टोटल 3600 की छूट दे रहा है किसमें, और टोटल मूल्य कितना है इसका, 15,000 और प्लस 20,000 35,000, 35,000 में से 3600 की आपकी छूट दे रहा है, तो 35,000 में से 3,000 निकले तो क्या हो जाएगा 32,000, तो 600 और निकलेगा तो कितना हो जाएगा 31,600 हो जाएगा, 31,400 हो जाएगा, 600 निकलेगा तो 31,400 आ जाएगा आंसर आपका। कौन सा है, ये सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः की वृद्धि होने पर, ठीक है, पुरुष मतलब मेल मान लो और महिला का फीमेल मान लो। ठीक है, तो पुरुष में बोल रहा है 10% की वृद्धि, 10%, और फीमेल में 20% की वृद्धि हो रही है। तो इतना वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या है वो 4,000 ना होकर 5,000 हो जाती है टोटल। ठीक है, कितना हो जाती है आपकी, कितना हो जा रही है आपकी 4500 हो जा रही है ये। ठीक, अब भाई देखो 4,000 से 4500 हो गया, अब ये क्या हो रहा है, ये 10% बढ़ रहा है, और ये कितना है, ये 20% बढ़ रही है। ठीक है, अगर दोनों 10% बढ़े होते हैं, ये भी दोनों, ये मेल भी 10% बढ़ा होता और फीमेल भी अगर 10% बढ़ा होता, तब टोटल कितना बढ़ता, टोटल 4,000 का 10% बढ़ जाता, तो 4,000 का 10% निकालोगे तो 400 आएगा। अगर दोनों 10% बढ़े होते तब जाके आपका 400 बढ़ा होता, लेकिन इसमें कितना बढ़ा है आपका, इसमें 500 बढ़ा है। ठीक, अगर 10% बढ़ा होता तब कितना बढ़ता आपका 400 बढ़ता, इसमें कितना बढ़ा है 500 बढ़ा है। अब ये 500 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये 10% ना बढ़ के 20% बढ़ा था। जो फीमेल है अगर 10% बढ़े होते दोनों तब तो 400 बढ़ता, लेकिन फीमेल जो 10% ना बढ़ के 20% बढ़ रही है, तो ये कितना, इसी 20% की जो बढ़ रही है, 10% एक्स्ट्रा जो बढ़ रही है, उसी वजह से 100 और बढ़ जा रहा है, 400 ना होकर 500 हो जा रहा है। कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 100 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। अब यहाँ से फीमेल का 10% बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, फीमेल का 10% बराबर क्या हो जाएगा आपका, फीमेल का 10%, ये 100 एक्स्ट्रा बढ़ा तो 100 हो जाएगा ये,
अब यहाँ से फीमेल बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1/10 1000 हो जाएगा। ये फीमेल 1000 हो गई। अगर 4000 में से फीमेल 1000 है तो मेल कितना हो जाएगा, मेल का मतलब पुरुष कितना हो जाएगा आपका, 3000 पुरुष हो जाएगा मेल। ये 3000 हो जाएगा आंसर आपका। ओके, अगला दिया है आपका 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल प्राप्त होता है। भाई जब भी लासा मासा का क्वेश्चन आया करें तो 99% ये उम्मीद रहता है कि आपका जो है ऑप्शन से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन से ही ट्राई कर लिया करिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन ऑप्शन से ही आ जाता है। ठीक, अब 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ठीक है, 5 जो है शेष बचता है, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वो क्या होगा, 5 बढ़ा के लिखा रहेगा। अगर उसी 5 को कम कर देंगे तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कहते हैं, जैसे 9707 है तो इसमें से 2 निकले, 5 निकले, क्या हो जाएगा 9702 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 5 शेष बचाने तो क्या 5 बढ़ा के लिखा है, वही 5 को हम कम कर देंगे। अब जो है इसको देखो 9702 5, 7, 9 और 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। भाई देखो इसमें सबसे बड़ी बोल रहा है तो इसमें पहले सबसे बड़ी ही उठाएंगे। सबसे बड़ी कौन सा है इसमें, इन चारों में सबसे बड़ा यही पहला वाला है, तो इसीलिए 9705 को उठाए थे, 9707 को उठाए थे, तो उसमें से 5 कम कर दें कितना हो जाएगा आपका 9702 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखो 7, 9 और 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक, अब 11 से कटने का रूल क्या होता है, ये जोड़ दोगे 9 0 7 2 9, हाँ 9 से 9 0, 11 से कट गया आपका 9, ये 9 से 9 चला जाएगा 7 2 9, हाँ 9 से भी कट गया। अब 7 से काट के देखो, 7 1 7 2 7 3 21 6 7 8 56 7 56, हाँ 3 से कट गया। अब सबसे बड़ा यही है इसमें, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यही हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9707। ठीक है, अगला दिया है आपका 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। ये क्वेश्चन फार्मूले से तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर फार्मूले से लगाएंगे तो हमारा टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है टाइम को बचाना है, तभी जो है हमारा जो सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए ये कैसे होगा, 1600 रुपये की राशि पर 10%, 7.25%, क्या दिया है आपका 7.25%। ठीक है, अब इसको 25 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं 100 हो जाएगा, और 7 में 4 से गुणा 28, तो ये 100 इधर आएगा, एक तो क्या हो जाएगा 29 बन जाएगा। इसको लिख सकते हो आप 29/4%। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हो आप 29/4%। ठीक है, अब यहाँ पे 29/4% का मतलब क्या है, 29/400%, का मतलब क्या 100 होते हैं, तो 29/400। इसका क्या मतलब हो भाई, इसका मतलब हो कि 400 रुपये पर ये R बराबर क्या होता है, आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, R बराबर I/P गुणे 100। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि जो मूलधन, ब्याज और मूलधन का जो अनुपात होता है वही होता है आपका क्या, R रेट। रेट का मतलब क्या, रेट इंग्लिश क्या हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ब्याज, वो ब्याज की दर। ठीक है, ये होता है ब्याज की दर, ये दर है। ठीक है, तो I/P गुणे 100, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये 400 आपका मूलधन है, ये क्या आपका मूलधन है, तो मूलधन 400 रुपये के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपका, 29 रुपये मिल रहा है। कितने साल में, 1 साल में। ठीक है, यही होता है रेट का मतलब कि नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपका 29 रुपये। कब, जब मूलधन आपका 400 रहेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे मूलधन 400 नहीं है, मूलधन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1600 है, तो 400 का कितना गुना है, 400 का आप बोलोगे 4 गुना है, तो ब्याज भी कितना मिलेगा आपका, ब्याज भी इसका 4 गुना मिलेगा। ठीक है, इसका 4 गुना करो कितना हो, 4 9 36, 4 दूना 8 8 3 11, 116 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने साल में, 1 साल में। 1 साल में 116 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल में कितना मिलेगा, तो 1160 रुपये मिलेगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 1160। ओके, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने में शेषफल इतना बचता है। भाई 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा 3079 है। ये ऑप्शन में देखूंगा सबसे छोटा 3079 है। पहले यही ऑप्शन उठाते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से करके बताते हैं, उसके बाद जो है वैसे बताएंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, 3 से सबसे बड़ी 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, देखो 4, 7 और 10 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है आपका, 3, 6 और 9 बच रहा है। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 1, 1 और 1, सब में 1 1 बच रहा है ना, तो जो शेषफल बचता है उसको जो है आप ऐड कर दिया करिए। ठीक है, ऑप्शन में ऐड कर देंगे तब, अब जो इसको जब इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 3080 हो जाएगा।
ठीक है। अब 3080 देखो इन सब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, हाँ लास्ट का 2 नंबर कट रहा है, हाँ 4 से कट जाएगा, 10 से भी कट रहा है और 7 से कट रहा है, 7 चौका 28, 2 इधर से 7 चौका 28, 7 से भी कट रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा तरीका, देखिए भाई इसमें जो है 3 ठो शेष बच रहा है। ठीक है, अगर 4, 7 और किससे भाग दे रहे हैं आपका 10 से, तो शेषफल कितना बच रहा है आपका, इतना शेष बच रहा है। इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब मान लीजिए हमें कुछ पता नहीं है, इसमें बोल रहा है 3000 से बड़ी, 3000 से बड़ी वह संख्या लेनी है कि इसमें जो है माइनस कितना हो, ये जो है सब में इतना 3, 6, 9 1 बचे, मतलब इसको जब माइनस करोगे तो सब में 1 1 बराबर आ रहा है। ठीक है, अब जो है अगर हम 3000 से बड़ी उठाते हैं तो देखिए क्या होगा, 4, 7 और 10 इसका लासा लेंगे तो लासा क्या हो जाएगा भाई, 4, 7 और 10 का लासा लेंगे, इसका लासा क्या होगा 20 होगा। अब इसका और इसका गुणा क्या हो जाएगा 140, तो इन सब का क्या हो जाएगा आपका 140 लासा होगा, तो 140 से हमें डिवाइड करना है इसको 140 से। ठीक, अब ये 0 से 0 चला जाएगा आपका, ये 14 दूनी 28, 2 इधर चला आया। अब यही 2 अगर इधर चला आया है तो यहाँ पे क्या 20 है, अगर यही 8 होता तब कट जाता पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3080 जो है इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से, 7 से और 10 से। लेकिन यहाँ पे जब आप देखो माइनस करें तो कितना आ रहा है आपका 1 1 सब में माइनस बच रहा है, तो यही एक जो है आपको माइनस कर देना है बस। ठीक है, तो एक माइनस करने कितना हो जाएगा आपका 3079, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है, यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारी। भाई देखो ये सब क्वेश्चन जो आप विदाउट पेन कर सकते हो, क्या क्या होगा इसमें, 4 बराबर में 48, 7 7 49, 49 48 का अंतर 1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले मैं करके बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, आप इतना कम टाइम में आ जाता है आपका। और क्या हो जाएगा आपका 50 गुणे 12, 12 पंचे 60, 600 और 700, 600 700 का अंतर क्या 100। तो किसका पूछ रहा है, स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष कितना थे आपके 4 थे, तो 1 बराबर 100, 4 बराबर 400 गए। ये विदाउट पेन क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए ये होता कैसे आपका, ये 4 है, ये अनुपाते 7 है, ये क्या है आपका पुरुष मतलब मेल है, और ये क्या है आपका फीमेल है। ठीक, और महिला अधिकारी ये हो गया आपका, यदि 50 पुरुष, ये पुरुष कितना 50 और महिला कितना 100, क्या हो रहा है कहीं और भेज दी जा रही है, कहीं और मतलब क्या निकल जाएंगे यहाँ से, इसलिए माइनस कर दिए हैं। ठीक है, जुड़ते तो क्या प्लस कर देते हैं, निकल रहे हैं तो माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तब अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 7:12 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो स्क्रीन पे देख के कर सकते हैं। ठीक है, अब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको, देखो क्या हो, इसका त्रिया गुणा कर दिए करिए, इसका गुणा इसमें किया करिए और इसका गुणा इसमें किया करिए, गुणा करके अंतर लेना रहता है। तो 4 गुणे 12 करें कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 और 7 गुणे 7 करें कितना आ जाएगा 49, 49 और 48 का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, 1 बराबर। अब जो है फिर से त्रिया गुणा करना है, इसका इसका और इसका इसका करना है, तो 50 गुणे 12 करो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा, और 100 गुणे 7 करो कितना आ जाएगा, 100 7 700, तो 700 और 600 का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 100 आएगा, 1 की वैल्यू कितना आ गई 100 आ गई। तो इसमें पूछ रहा है स्थानांतरण के पहले, तो स्थानांतरण के पहले कितना था पुरुष, स्थानांतरण के पहले पुरुष था आपका 4, 1 बराबर 100 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। यदि 5000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर इतना। अब भाई देखो 5000 से 5900 हो रही है, कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 900 बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है ब्याज कितना हो गया आपका 900 बटे मूलधन क्या होता है, मूलधन कितना है आपका 5000, तो I/P गुणे 100 करते तो रेट आ जाता है, तो रेट यहाँ से निकाल लेंगे गुणे 100। ठीक, अब ये से ये चला गया, ये काटो ये चला गया, ये आपका आ गया 18%, मूलधन रेट कितना हो गया 18%, 18% का मतलब क्या 18/100। अब क्या होता है भाई, नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है I मतलब ब्याज होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 18 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपये पर 1 साल में 18 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कितने रुपये पर निकालना है आपका 8000 रुपये पर, ये 100 रुपये अपने 8000 रुपये ने, तो 8000 करें क्या 80 से गुणा करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 80 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी 80 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे 80, तो 18 8 144, ये कितना आ जाएगा 1440, तो कितना 1800 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपका 1440 रुपये। तो लेकिन कितने साल में पूछ रहा है, 5 साल में पूछ रहा है, जब 1 साल में 1440 तो 5 साल में 5 से गुणा कर दो, 0 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 5 करने 5 2 7,
7200 रुपये क्या हो जाएगा आपका, 7200 ब्याज मिल जाएगा आपका, ठीक है। 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपका, 7200। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल राशि कितनी हो जाएगी। 8000 थी आपकी, तो 7200 आपका क्या मिल जाएगा, आपका ब्याज मिल जाएगा। तो 8000 में से 7200 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15200 हो जाएगा टोटल राशि। ये हो जाएगा आंसर आपका 15200, ठीक। अगला दिया है आपका, एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई इतना इतना है। भाई देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई, अधिकतम क्या होता है, HCF होता है। अधिकतम बोलेगा तो HCF, HCF क्या मतलब मासा। मासा क्या होता है, मासा का मतलब कॉमन होता है, जो भी कॉमन होता है वही मासा होता है। तो क्या है आपका 44, 22 और 55। इसमें क्या कॉमन होगा, आप बोलोगे 11 कॉमन होगा। जो कॉमन होता है वही होता है आपका 11 दूनी 22, 11 5 55। अब तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो बस ये जो कॉमन है यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो 3, 7 और 8 है, सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो जो भी आंसर आएगा 3 से कटेगा, तो 3 से इसमें सभी कट रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होगा कि इसका क्या है, वर्ग दिया है ना, वर्गों का योगफल। इसको मान लो अगर वर्ग बोला करे तो आप x मान लिया करिए, नहीं गलती हो जाएगी बीच में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x मान लीजिए पहली संख्या, ये 7x और ये 8x हो जाएगा, ठीक। अब इनके वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा भाई, 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 7 सता 49x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग क्या हो जाएगा आपका 64x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 7808 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 49 और 9 58, 58 और 64 60 62 122, 122 आ जाएगा आपका बराबर कितना। अब ये 122 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा, बटे 122, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा उधर चला जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर इतना है। अब हमें किसकी वैल्यू सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है 3x। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये है। अब 3x वैल्यू पूछ रहा है, तब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 8 है और यहाँ पे क्या है 2 है। 2 में किससे गुणा कर देंगे कि 8 आ जाएगा, बोलो 4 से गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा उसका लास्ट टाइम क्या होगा 4 होगा, ठीक। अब देखो अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं अब यहाँ पे। अब ये मान लीजिए आपका 120 ना हो, 122 ना हो कि 120 होता, तो 120 में हम किससे गुणा कर देते कि इसके करीब पहुँच जाते हैं। अगर हम 60 से गुणा करते हैं 120 में तो 12 से 7200 आ जाता है, ठीक है। और 70 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 से 8400। तो जो भी आंसर आएगा 60 और 70 के बीच में रहेगा। कहाँ से, 60 और 70 के बीच में रहेगा। और लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 60 और 70 के बीच में लास्ट में क्या 4 आना चाहिए, तो मतलब 64 होगी संख्या। तो 64 का वर्गमूल भी निकल सकता है, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 64 है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। x बराबर 8 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 24। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।